नमस्ते। सोचने वाली बात है ना, कि कोई 200 साल पुरानी कविता आज भी हमारे लिए इतनी सच्ची और जरूरी कैसे हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो हमें सुंदरता की उस ताकत के बारे में बताती है जो सबसे मुश्किल पलों में भी हमारा सहारा बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन, ये विचार हम सबने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, पर ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा दर्शन है, एक पूरी कविता की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मशहूर लाइन आई कहाँ से और इसके पीछे वो कौन सा युवा दिमाग था जिसने हमें ये अनमोल सोच दी। सोचिए, इस गहरी बात को लिखने वाले थे जॉन कीट्स और उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। हाँ, सिर्फ 22 साल। ये उनकी एक लंबी महाकाव्य कविता एंडीमियन की शुरुआती लाइन है जो 1818 में छपी थी। सच में महान विचार उम्र के मोहताज नहीं होते। तो कीट्स का मुख्य विचार क्या है? वो कह रहे हैं कि असली खूबसूरती, सच्ची सुंदरता वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि उसकी खूबसूरती और बढ़ती जाती है। और ये हमारे मन में, हमारे जहन में एक महफूज जगह, एक पनाहगाह बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कीट्स को सुंदरता के बारे में इतने जोरदार तरीके से लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि वो इंसानी जिंदगी की मुश्किलों को, उसके संघर्षों को बहुत गहराई से समझते थे। यहाँ देखिए, कीट्स ने कितना साफ साफ फर्क दिखाया है। एक तरफ है जिंदगी का बोझ, जैसे निराशा, अच्छे लोगों की कमी, उदासी भरे दिन और अंधेरे रास्ते। और दूसरी तरफ है सुंदरता के तोहफे। वो हमें एक शांत आश्रय देती है, मीठे सपने देती है, अच्छी सेहत और चैन की सांस देती है। सच पूछो तो ये एक दवा की तरह है। कविता में कीट्स एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पैलियो। इसका मतलब होता है कफन। ये एक बहुत ताकतवर रूपक है। उनका कहना है कि जैसे कफन एक बेजान जिस्म को ढकता है, वैसे ही निराशा और दुख का अंधेरा हमारी आत्मा को, हमारी रूह को ढक लेता है। और सुंदरता का काम उसी अंधेरे कफन को हटाना है। तो आखिर ये इलाज काम कैसे करता है? सुंदरता ऐसा क्या करती है? कीट्स ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सुंदरता अच्छी है, उन्होंने पूरा तरीका समझाया है कि ये हमारी रूह को सुकून कैसे देती है। कीट्स एक और खूबसूरत तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, बाओर यानी कुंज। सोचिए, पेड़ों के नीचे एक ठंडी, शांत, छायादार जगह। लेकिन ये सिर्फ कोई असली जगह नहीं है, ये एक मानसिक पनाहगाह है, मन का एक आशियाना जो खूबसूरत चीजों की यादें हमारे लिए बनाती हैं। तो ये प्रक्रिया कुछ इस तरह है। पहला, कोई भी खूबसूरत चीज हमारे मन में एक शांत जगह, एक कुंज बना देती है। दूसरा, उस पनाहगाह में हमें सुकून और ताजगी मिलती है, मीठे सपने आते हैं, सेहत बेहतर होती है। और तीसरा, यही सुकून हमें हर सुबह हिम्मत देता है जिंदगी से जुड़ने के लिए। कविता में कीट्स कहते हैं जैसे हम रोज एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं जो हमें इस धरती से बांधे रखती है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये जादुई खूबसूरती मिलेगी कहाँ? क्या इसके लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा? कीट्स कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे आसपास हर जगह है। और फिर कीट्स हमें उदाहरणों की एक पूरी सूची देते हैं। और देखिए, इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। सूरज और चांद, पुराने और नए पेड़, हरे भरे मैदानों में खिले डैफोडिल्स, साफ बहती नदियां, जंगल के बीच उगी झाड़ियां, महकते हुए गुलाब। इतना ही नहीं, उन महान लोगों की शानदार कहानियां जिन्होंने कुछ बड़ा किया, और वो सारी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, सब कुछ। तो इससे हम क्या समझें? यही कि कीट्स के लिए सुंदरता कोई दुर्लभ चीज नहीं है जो सिर्फ आर्ट गैलरी या महलों में मिले। नहीं, ये तो प्रकृति के सबसे आम हिस्सों में है और उन कहानियों में है जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं। ये सबके लिए है, हर किसी की पहुंच में है। कविता जैसे जैसे अपने अंत तक पहुंचती है, कीट्स हमें एक ऐसी तस्वीर देते हैं जो इतनी शक्तिशाली है कि आप भूल नहीं पाएंगे। ये सुंदरता के अंतिम स्रोत के बारे में है। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। इन दो लाइनों में कीट्स ने सब कुछ समेट दिया। वो कहते हैं कि सुंदरता एक ऐसे फव्वारे की तरह है जो कभी नहीं सूखता, जिसमें से अमृत जैसा पानी बहता है, और ये फव्वारा सीधे स्वर्ग के किनारे से हम पर बरस रहा है। तो आखिरी संदेश क्या है? यही कि सुंदरता कोई विलासिता नहीं है, कोई ऐशो आराम की चीज नहीं, बल्कि ये जरूरी है एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक अमर पेय जो हमारी आत्मा को पोषण देती है, उसे जिंदा रखती है। असल में यही वो चीज है जो जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद उसे जीने लायक बनाती है।
और अब 200 साल बाद कीट्स के ये शब्द हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी सौंदर्य की वस्तु है, वो कौन सी चीज है जो हमारी निराश आत्माओं पर से उस अंधेरे के कफन को हटाती है।